तो ऐसा क्या हुआ कि एक बेटे ने अपने माँ की हत्या कर दी और उसे 4 दिन तक एक रूम में बंद करके रखा था और उसने खुद भी सुसाइड कर लिया 4 दिन बाद। उससे पहले उसने एक 77 पेज की डायरी लिख दी। आखिर ऐसा क्या हुआ? तो चलिए उस सुसाइड करने वाले लड़के 25 साल के लड़के की मनोदशा जानते हैं। आखिर उस डायरी में उसने क्या लिखा था। ये लड़का सिंपल साधारण मिडिल क्लास फैमिली से था। इसके पापा एक गवर्नमेंट जॉब में थे और इसकी मम्मी जी घर पे रहा करती थी, मतलब हाउस वाइफ थी। ये जब बहुत ही करीब 2 से 3 साल का था, छोटा ही था, तभी उसके पापा जो है एक्सपायर कर जाते हैं। उसके पापा एक्सपायर हो जाने की वजह से सिर्फ मम्मी बचती हैं। मम्मी ने उनको, उस लड़के को 25 साल तक जो है पाला पोसा, खिलाया पिलाया, बड़ा किया। और उसकी मम्मी को सबसे ख़ास बात बता दूं कि उसकी मम्मी को कैंसर हो गया था। मतलब कि जब वो छोटा था उसके बाद ही वो कैंसर हो गया था। धीरे धीरे उन्होंने दूसरों के घरों में काम किया। उस लड़के की मम्मी, राहुल की मम्मी ने दूसरों के घरों में काम किया, झाड़ू बर्तन पोछा वाला। ये सारे काम करने के बाद वो इस लेवल तक पहुंचाती हैं। उस बंदे का हाई स्कूल कंप्लीट होता है, हाई स्कूल के बाद इंटर पढ़ता है, इंटर के बाद स्नातक पढ़ता है। अब उसके बाद ये क्या होता है कि इंटर क्लास में इसके 2 फ्रेंड बने थे। इसने 2 फ्रेंड बनाया था, लेकिन उसकी मम्मी की वजह से, मतलब जो है उसके पापा नहीं थे और इसके स्वभाव से थोड़े शाई स्वभाव का था, मतलब थोड़ा किसी से बातचीत बहुत कम करता था। वो दोनों दोस्त भी इसके बहुत ही ज़्यादा मजाक उड़ाया करते थे। अब भाई इससे मजाक सहा नहीं जाया करता था। धीरे धीरे ये बढ़ा और फिर ये ग्रेजुएशन में गया। ग्रेजुएशन इसका कंप्लीट हुआ। उसकी मम्मी ने जैसे तैसे करके पढ़ाया। फिर उसकी जॉब लगी, अच्छी खासी जॉब लगी। तो 30,000 सैलरी उसकी बन रही थी इसकी जॉब में और अच्छा खासा ये काम किए जा रहा था। फिर लगता है लॉकडाउन और पता चलता है कि उसकी मम्मी को कैंसर था, मतलब इसके पहले। और वो पैसे जोड़ना शुरू कर देता है। अब पैसे जोड़ना शुरू कर देता है कि जो है उसको क्या बोलते हैं, अपनी मम्मी का इलाज करा सके। तो सबसे पहले ये वो लेके जाता है अपनी मम्मी को हॉस्पिटल में। और हॉस्पिटल में चेकअप कराने के बाद डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर ध्रुव करके कोई था, जो बताते हैं कि आपकी मम्मी का जो है कैंसर ऐसे तो नहीं ठीक हो सकता है, इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन में 10 लाख का खर्चा आएगा। तो वो बंदा पैसे जोड़ना शुरू कर देता है लॉकडाउन के पहले। उसके बाद से धीरे धीरे उसने करीब 2-4-5 लाख रुपए का जो है इकट्ठा कर लिया था। ठीक, अब बारी आती है लॉकडाउन की। अब जैसे ही लॉकडाउन लग जाता है, लॉकडाउन लगने के बाद से वो थोड़ा सा शाई सा हो जाता है, क्योंकि काम कोई रहता नहीं है। अब वो बंदा जो है ऑनलाइन काम के बारे में सुना और वो नेटवर्क मार्केटिंग था और उसको जो है वहाँ से भी 15,000 रुपये वो दिया और जिससे वो अपनी आईडी वगैरह बनवा लिया। और उसको लोग ब्लैकमेल वगैरह करने लगे उसकी आईडी वगैरह ले करके। तो वो लोग भी जो है 1 से 1.5 लाख रुपए लिए, तब जाके उसको जो है ब्लैकमेल करना बंद कर दिए। अब ये सारा सीन होने के बाद उसके पास जो कुछ भी पैसे बचे थे वो सारे के सारे पैसे ख़त्म हो जाते हैं, उठ जाते हैं। अब वो बंदा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है कि अब हम क्या करें। और वो बंदा इन सब चीज़ों को लेके कि मम्मी का इलाज कैसे कराऊंगा, सारे पैसे हो गए हैं, इसको लेकर के फिर उसकी मम्मी जो है साइकाट्रिस्ट के पास लेके जाती हैं और उससे पता चलता है कि वो डिप्रेशन में है। अब उस डिप्रेशन में वो सोचने लगा और उसके ख्यालात बहुत बुरे आने लगे कि मैं घर छोड़ के कहीं चला जाऊं, लेकिन चला जाऊंगा तो मेरी मम्मी को कौन संभालेगा। तो ऐसी बहुत सारी बुरी ख्यालात उसके मन में आने लगी। अब वो सोचता रहा रात दिन कि अब मैं क्या करूं। फिर एक दिन उसके मन में एक ख्याल आता है, यानी कि 7 सितंबर को उसके मन में एक ख्याल आता है कि मैं खुद को ख़त्म कर लूँगा, सुसाइड कर लेता हूँ, ना रहेगी बाँस ना बजेगी बाँसुरी। तो ये सारा सीन उसके साथ था और ये कौन झेलेगा। अब मम्मी वैसे भी नहीं जो है ज़्यादा दिन तक जीने वाली है, तो क्योंकि उसकी मम्मी को कैंसर था, इसलिए वो सारी थॉट्स लेके आ रहा था मन में। फिर सोचा कि अगर मैं मर जाऊँगा तो मम्मी का हमारे ख्याल कौन रखेगा, दवा वगैरह कौन खिलाएगा। क्योंकि उसकी एक आंटी थी, मधु आंटी, मतलब वही उसके मम्मी के साथ जो है ज़्यादा टाइम स्पेंड करती थी और उनको चाहने वाला या फिर उनसे उनके मरने ना मरने से कोई दर्द ना होने वाला, मतलब किसी को कष्ट न होने वाला कोई भी नहीं था, कोई उनको याद करने वाला नहीं था।
क्योंकि सारे लोग साथ छोड़ चुके थे। अब होता है उसके मन में एक ख्याल आ जाता है कि अब हम सुसाइड कर ही लेते हैं। लेकिन उससे पहले उसके मन में एक और ख्याल आता है कि मैं मर जाऊंगा तो मम्मी का ख्याल कौन रखेगा। तो इसलिए वो सोचता है कि क्यों ना हम मम्मी को भी मार देते हैं और खुद मर जाते हैं। तो ये सीन था उसके साथ। और वो क्या करता है, बाइक जो होती है, बाइक के क्लच वायर को निकालता है और मस्ती में एक दिन उसकी मम्मी, मतलब उसी दिन 7 सितंबर 2020 को उसकी मम्मी बाज़ार से आती हैं। उसके बाद से वो मस्ती में ऐसे ही कर रहा था और गले ऐसे ही दबाने की कोशिश, मतलब जो है मस्ती में कर रहा था। धीरे धीरे उनसे खूब ज़्यादा मस्ती वगैरह किया और उसके बाद अचानक से उसने क्लच वायर निकाला और उस वायर से मम्मी का गला 15 से 20 मिनट तक दबाए रखा, जब तक कि मम्मी की सांसें ख़त्म नहीं हो गई। और उसकी मम्मी की सांसें जब तक ख़त्म नहीं हो गई, वो गला दबाते समय उससे रहा नहीं गया था, उससे रहा नहीं जा रहा था। और वो बेचारा जैसे ही उसकी मम्मी दम तोड़ते हैं और वो रोना शुरू कर देता है और फूट कर रोने लगता है। अब बात आती है, वो रोते रोते कुछ समय ऐसे ही 2 से 3 दिन तक इसी डिप्रेशन में, 4 दिन पूरे के पूरे बीत चुके थे। और वो डायरी में जो कुछ भी हो रहा था, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें वो अपनी भाषा में लिख रहा था। और वो 77 पेज का एक नोट्स तैयार कर दिया। अब आ गया था बारी, 4 दिन बीत चुके थे, लाश से बदबू आने लगी थी मम्मी की उसके। और वो बहुत सारी प्रयत्न किया कि जो बाहर बदबू ना जाए, तो उसने सेंट और जो भी रहता है स्प्रे वगैरह मारा, लेकिन उससे भी राहत नहीं मिली। और उससे उस बदबू के आने की वजह से उसकी भी तबीयत ख़राब हो चुकी थी। तो उसने सोचा क्यों ना हम इस लाश को ठिकाएं। तो अपनी मम्मी को ही लाश को लेकर जाता है और बाथरूम में रखता है और पूरा स्प्रे का डब्बा मार देता है पूरे बाथरूम में, ताकि बदबू ना आए। ठीक, अब वो जाता है दुकान पर और वो 4 से 5 दिन हो चुके थे और उसमें उसने ना ही कुछ खाया था ना ही कुछ पिया था। और उसका हुलिया देख करके लोग उसको, जो वो हाने के लिए गया था, वो इलेक्ट्रिक कटर लेने के लिए गया दुकानों पे, उसे लोग बहुत ही बुरी तरह से देख रहे थे, मतलब घूर रहे थे। तो ऐसा सीन था उसके साथ। और वो बंदा एकदम से इसी तरह से परेशान था और उसे कहीं पर भी कोई भी कटर इलेक्ट्रिक नहीं दिया। अब वो ऑनलाइन ऑर्डर करता है और वो आने का वेट करता है। तो कुछ समय बीतने के बाद उसका कटर आता है, ऑनलाइन डिलीवरी बॉय लेके आता है और दरवाजे की घंटी बजाता है। वो बेचारा डर सा जाता है कि कहीं पड़ोसियों तक बदबू तो नहीं आ गई। लेकिन अब वो वहाँ से जाता है, हिम्मत करके दरवाज़ा खोलता है और अपना कटर लाता है। और अपने कटर से अपनी, उसकी बारी आ गई थी अब जो है हत्या करने की, आत्महत्या करने की। अब वह कटर चालू करता है और ख़ुद को ख़त्म करने से पहले एक फ़ोन उठाता है और फ़ोन बजता है उसका और वो फ़ोन उठाता है। उसके बाद वो फ़ोन होता है उसकी मधु आंटी का। पूछती हैं कि तेरी मम्मी कहाँ हैं और इतने दिन हो गए दिखाई नहीं दे रही हैं, सत्संग जाना है। वो बोलता है, फूट कर उससे रहा नहीं गया और वो फूट कर रोने लगा और बोला कि आंटी मैंने अपनी माँ को मार दिया है, ख़त्म कर दिया है। अब वो झट से मधु आंटी फ़ोन कट करती हैं और ये बंदा अपने आप को कटर चालू करता है, अपना गला काट लेता है और ख़ुद को ख़त्म कर लेता है। मधु आंटी फ़ोन करती हैं पुलिस वालों को। जब तक कि पुलिस वहाँ पर बरामद हुए, जब तक वहाँ पर पुलिस पहुँचेगी, तब तक पुलिस वहाँ पर क्या बरामद की, उसकी एक 25 साल के लड़की की लाश और पूरा फर्श खून से एकदम लथपथ था। पूरा फर्श एकदम खून से लथपथ था। यह सारी घटना देख करके पुलिस और उसकी आंटी सारे लोग चौंक गए। और उस खत में, उस डायरी में और एक डायरी भी मिली और एक लाश और मिली जो उसकी माँ की थी और बदबू आ रही थी। तो डायरी में ये लिखा था कि ये सारा कुछ हमारे मरने के बाद जो दुख होगा वो हमारी मधु आंटी का होगा और ये हमारा जो घर है वो हम, और बाइक जो भी सामान है हमारा, वो हम मधु आंटी को सौंपते हैं। तो ये थी उस आत्महत्या की कहानी, इस हत्यारे की जो अपनी माँ को ही मार दिया। तो इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फ़िलहाल इस घटना से तो मेरे को काफ़ी बुरा लग रहा है। मतलब जैसे यार, मतलब खैर ठीक है यार, लेकिन मैं इस पर कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, मैं क्या ही बोलूँ। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ये क्राइम स्टोरी आपको कैसी लगी। और इसी तरह की स्टोरी अगर आप लोग देखना चाहते हो तो
कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं इसी तरह की स्टोरी लेके आता रहूँगा आप लोगों के लिए। और हाँ, एंड स्क्रीन पे 2-3 वीडियो आ रही होगी और भी, अगर आप सुनना चाहते हो तो जाके सुन सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।